गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि गजा के मैसूर फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम 63वें रोज भी जारी हैं। इसराइली फौज ने खान यूनिस, रफा, शुजाइया और नुसायरात के पनाहगुज़ीन कैंपों समेत 250 मकामात पर बमबारी की है। इसराइली फजाई हमलों में मजीद 350 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से ज़ायद हो गई है। इसराइली फौज को ज़मीनी ऑपरेशन में हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। गजा के ज़मीनी ऑपरेशन में अल-क़स्साम फाइटर्स के हाथों मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए हैं, जिसके बाद गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 91 हो गई है। और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान में मौजूद हमास के तर्जुमान खालिद अल क़ुदूमी साहब, उनसे बात करेंगे। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तो गजा की ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे मुतालिक आप बताइए, और जो हमास की अब अगली स्ट्रेटजी क्या है? क्या मामला जंगबंदी की तरफ जाते देख रहे हैं आप, या मामला मजीद कशीदा होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल मसला ये होता है कि अभी तकरीबन 63 डेज है 7 अक्टूबर से, और अभी भी के ये जो पोलैरिटी है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम देख रहे हैं, और किसी ने ये जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन क्राइसिस है गजा के अंदर उसमें खास तवज्जो नहीं दे रहे ऑफिशियल लेवल। अगरचे आपने खुद नोटिस किया है कि अवाम या अमेरिका में हो या लंदन में हो या पाकिस्तान में, जिधर मर्जी हो, वो सड़कों पे निकले हुए हैं और इनके एक ही डिमांड है कि ये जंग रोका जाए और वो रफा गेट को खोला जाए और ये इसराइल का जो वॉर क्राइम को खत्म कर दे। और ये ब्लड शेडिंग है बच्चों का, मासूम छोटे बच्चों का, कि कत्ल करना है कि क्या जवाब है। लेकिन अभी भी हमने देखा ब्लिंकन साहब है या बाइडन साहब, तो वो अभी हिचकिचा रहे हैं, और वो क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो गोतश साहब है जनरल सेक्रेटरी का, ये एक सजेशन दिया है कि आर्टिकल 99 को एक्टिवेट किया जाए ताकि वो जंग बंदी हो जाए। वो मतलब कोई खास मौकफ नहीं दे गया। अब ये सूरत हाल है, मुसलमानों का जो ऑफिशियल पोजीशन है वो OIC का इजलास भी हो गया, अरब समिट का भी इजलास हुआ है। कोई ऐसे मौकफ हम नहीं देख रहे हैं कि वाकई इसराइल के ऊपर कोई दबाव हो जाए कि ये जंग बंदी खत्म करे। दूसरी तरफ से क्या हमारा जो रेजिस्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह के वो साबित कदम है, स्टेडफास्ट है। हमें डेली तकरीबन कल अबू उबैदा ने स्पोक्स पर्सन है हमास का, इन्होंने कहा कि 72 आवर्स के दौरान 97 इजरायली टैंक और इनके व्हीकल है, मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया है। इजरायलियों ने ऐलान कर दिया कि 400 सोल्जर के हलाक हो गया तहरीक मुजाहमत के हाथ से। ये सूरत हाल है कि हम इधर इसी जगह पे पहुंचे हुए हैं कि अगर इसराइल अपने अवामों के लिए अमन व अमान देखना चाहते हैं, इसके लिए मतलब कुछ पे करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी अवाम के लिए कुर्बानी देते रहे। हमने भी यही डिसाइड किया, अगर अमन व अमान के आपने देखना चाहते हैं रीजन में, तो हमारे अवाम को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अच्छा खालिद क़ुदूमी साहब, इस तमाम तर मामले में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जंग बंदी में तौसीक़ का मामला चल रहा था, उसमें खलल क्यों आ गया और कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस वक्त कतर के रोल से मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे कि कतर से क्या एक्सपेक्ट करें मजीद जंग बंदी के तौसीक़ के लिए? देखिए, कतर बेचारे वही कोशिश कर रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि जो हमें हमेशा लोगों ने चाहा कि ये अपना वैसे भी आपने जो जंग बंदी की बात फरमाया है वो तो ह्यूमैनिटेरियन पास्ट है, यानी मतलब वो इजराइलियों ने इन 4 दिनों के दौरान इनके ड्रोन गज़े के आसमानों पे निकले ही नहीं है, कंटिन्यूसली उधर वो हाजिर हैं। हमारे के आम बेचारे के जो इन्होंने शायद के तहरीक मुजाहमत को मदद किया, इनको गिरफ्तार
गिरफ्तार कर दिया। और वो सीन आपने खुद ही देखा, जिस तरह के नाजी लोगों ने के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को नंगा करके गिरफ्तार कर दिया। ऐसी सलूक कर रहे हैं कि अवामों के साथ। ये कतर का तो फैसिलिटेशन, ये मीडिएशन ही कर रहे हैं ना, वो मतलब करते रहना इन्होंने। और वो अप्रोच किया हमें, हमने तो भी अपना शराइत को बताया था। देखिए खुलासा ये होता है कि 7 अक्टूबर से पहले जो ह्यूमिलिएशन वाले, जिल्लत वाले जिंदगी थी फलस्तीनियों के लिए, हम उस पर वापस नहीं जा सकते। तो चाहे कि शहादतें भी हो, चाहे कि कुर्बानियां भी हो, हमारे अवाम अभी हमारा मुकावमत की तहरीक मुज़ाहमत के साथ है, क्योंकि तहरीक मुज़ाहमत खुद अवाम से निकले हुए है और इनकी आवाज़ तो दुनिया को पहुंचाने का कोशिश किया, बल्कि कामयाब भी हुआ। तो ये जो मीडिएशन है, और आपने जिक्र किया कतर हो या दूसरे लोगों से, कि हम उनका शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज तब गए, यानी जंग बंदी की तरफ तब गए कि इनकी पब्लिक ओपिनियन है, इनकी अंदर का वाले इलेक्शन में नेगेटिव असरात हुए थे, तो उसी वक्त के वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला है और ह्यूमैनिटेरियन पॉज पे पहुंचे हुए। दूसरी बात है कि खुद लीडर्स हैं कि इजराइल का, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, इनको पता है कि जंग बंदी होने से दे विल गो टू जेल, और इनके जो विनोग्राड कमेटी का, इन्वेस्टिगेशन कमेटीज का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कि वो अपनी आवाम की इंटरेस्ट के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कि अभी सिर्फ और सिर्फ का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक दबाव के साथ ही ये जंग बंदी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद कुदूमी साहब, हमास के तर्जुमान जो कि तेहरान में मौजूद हैं, और यही बात कर रहे थे कि कतर समेत आलमी बिरादरी तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा इस मसले के हल के लिए। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। जलाल महमूद साहब, आप गज़ा में लोगों से राब्ते में हैं, यकीनी तौर पर शदीद मुश्किल का शिकार हैं, ना पानी है, ना बिजली है, भूख और प्यास का आलम है। तो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें हमारे नाज़रीन के लिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है गज़ा में जिनसे आपकी बात हुई? जी बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, इसराइली फोर्सेज अंधाधुंध बमबारी कर रहा है गज़ा के ऊपर है, खास तौर पर खान यूनिस के ऊपर, सबसे ज्यादा इस वक्त खान यूनिस के ऊपर है। इसराइल की जो बमबारी है वो हस्पताल पर है, घरों पर है, एम्बुलेंसेस पर है, हर चीज पर बमबारी किया जा रहा है। और साथ साथ वहां पर सूरत हाल ये है कि फलस्तीनी अवाम की लाशें आप यकीन करें रोडों पर है, जिसको उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो एम्बुलेंस आता है, ये जो रेस्क्यू करने के लिए कोई भी आता है, तो उस पर भी बमबारी किया जा रहा है। खाना पीना दवाई ये हर चीज से महरूम है वहां पर। आप ये अगर मैं कहूँ क़यामत सुगरा का माहौल है या क़यामत सुगरा का मनाजर है, तो ये कम नहीं होगा। बहुत खराब सूरत हाल है, बहुत ज्यादा खौफनाक बमबारी है। साथ साथ ये भी है कि जो जख्मी हैं और जो शुहदा है, इनकी तादाद वो 20,000 से 21,000 से ज्यादा ये शुहदा का तादाद है, और तकरीबन 12,000 के करीब जो इस वक्त लापता है। ये भी इनमें से देखा जाएगा कि अब इनमें से कितनी शहीद है, कितनी जख्मी है। जख्मियों का जो तादाद है वो 70,000 से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त 80-85% गज़ा के अवाम अपने नकली मकानी पे मजबूर हुए, और यहाँ तक बड़ी शॉकिंग बात यह है कि वहां पर भी इसराइल बमबारी कर रहा है, जहां फलस्तीनियों को जाने का हुक्म दिया था, जहां नोटिस दिया है कि आप इस तरफ जाएं या उस इलाका में जाएं, और वो बेचारे जब जा रहे होते तो उन पर बमबारी किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुकीम फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब हमें बता रहे थे कि गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और अभी आपको बताएं कि गज़ा के इलाके शुजाइया में इसराइली बमबारी से इस्लामिया यूनिवर्सिटी गज़ा के प्रोफेसर डॉक्टर रिफ़तुल अरीर भी शहीद हो गए हैं। अंग्रेज़ी अदब में PhD करने वाले डॉक्टर रिफ़तुल अरीर मुमताज़ फ़लस्तीनी उस्ताद, अदीब और तज़कियाकार थे। डॉक्टर रिफ़त अरबी और अंग्रेज़ी की कई किताबों के मुसन्निफ़ थे, जिनके मुतअद्दिद आलमी जराइद में मज़ामीन शाये होते थे। 2021 में इसराइली बमबारी से डॉक्टर रिफ़त के 30 रिश्तेदार
जानकार शहीद हुए थे। गुज़श्ता शाम शुजाइया पर इसराइली बमबारी से डॉक्टर रिफत अपनी अहलिया और बच्चों समेत शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 138 फ़लस्तीनी टीचर्स शहीद हो चुके हैं और इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनी अदीबों, फ़नकारों और मौसीकारों की तादाद 38 हो गई है। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट ने इसराइली कार्रवाइयों को सकाफती नस्लकुशी करार दिया है और कहा है कि इसराइल जानबूझकर फ़लस्तीनी अदीबों, दानिशवरों, सहाफ़ियों और असातिज़ा को कत्ल कर रहा है। और गजा में शहीद होने वाले डॉक्टर रिफत ने चंद रोज पहले ही कहा था कि फ़लस्तीनियों के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है। मगरबी दानिशवरों के साथ ऑनलाइन सेशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल किया था कि बताया जाए कि वो कहां जाएं।